आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है कनेक्शन में। तो मैं ये बता रही थी कि जब डुगरी में सत्संग शुरू हुआ था तो रमा बहल आंटी के साथ में गई थी वहाँ पर। तो जब सत्संग हो रही थी तो रमा बहल आंटी ने यही बोला मुझे कि अब हमें कैसे पता चलेगा, बाकी जो नई संगत है उसको उनको कि गुरुजी की महिमा कौन गाएगा। अब तब तो गुरुजी उठा देते थे। तो यहाँ वहाँ डिस्कशन चल रहा था कि इस हिसाब से अब जो संगत है उसके सामने सत्संग होना ज़रूरी है। तो वो अभी सोच ही रही थी तो एकदम से उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ जी आंटी ये तो बहुत ज़रूरी है कि सत्संग होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ही उठा दिया, कहते हैं कि डॉक्टर नीलम आज से सत्संग आप शुरू करोगे और आप आज के बाद से सत्संग हुआ करेंगे। और मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि गुरुजी का सत्संग, मैंने कहा आंटी सत्संग कैसे करूं, क्योंकि मेरे लिए तो ऐसे कैसे। तो कहते हैं नहीं, जो बस आपसे गुरुजी से आप कैसे जुड़े हो, कैसे आप कनेक्ट हुए, यही आपका सत्संग है। तो आप वही बताइए कि आपके साथ क्या, आप कैसे आप गुरुजी से डे वन से जुड़े आप। तो उसके बाद ये मेरा हुआ कि मेरे इस तरह से सत्संग स्टार्ट हुआ। डुगरी से मेरा सत्संग फर्स्ट सत्संग था। अभी 3 साल पहले जब ये बात, मैं वहाँ डुगरी फिर से गई थी और जब वहाँ किसी ने, मैं किसी को बता रही थी संगत को, तो उन्होंने गौरव अंकल को बताई ये बात। तो गौरव अंकल ने कहा, तो मुझे पता था डुगरी में भी आपको पता है सत्संग नहीं होते, लेकिन जब उनको पता चला कि मेरा फर्स्ट सत्संग हुआ था तो उन्होंने भी मेरा वहाँ पे सत्संग कराया। थैंक यू सो मच टू गौरव अंकल, जो उन्होंने मेरा वहाँ सत्संग रखाया। ऐसे ही मुंबई में भी जब मैं गई, वहाँ सत्संग नहीं होते, तो हाँ आई थिंक मेरा फर्स्ट सत्संग था। और दिल्ली में भी इसी तरह मेरा स्टार्ट होता चला गया और आज ऑनलाइन भी गुरुजी की कृपा से मेरा फर्स्ट सत्संग है। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपको, और थैंक यू सोनिया आंटी। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ, मेरी गुरुजी से कैसे शुरू हुई। 2004 में मेरे को एक्चुअली 2001 से ही पाल आंटी हैं, उनके मैसेज आने शुरू हो गए थे कि नीलम गुरुजी संगत को बुला रहे हैं और चलना है। तो क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने, वो कह लगी तेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो जाएगी तो हाँ माथा टेक। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो कहते हैं कि नीलम ऐसे मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, किसी इंसान के पास नहीं जाऊँगा मैं, और वैसे भी किसी के इंसान के आगे से माथा टेकने की कभी शादियाँ नहीं होती हैं। हम लोग ऑलरेडी भगवान के यहाँ इतने जा रहे हैं, सब कुछ है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सोचिए 2001 निकल गया, हमें बुलावा आता रहा गुरुजी के यहाँ से, 2002 निकल गया, 3 निकल गया, 2004 को 7th में आज का दिन, आज के दिन ही मेरे हस्बैंड और मेरी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। तो मैं अपनी मम्मा के घर गई हुई थी आज के दिन, और वो लड़ाई आज से लेके कल कंटिन्यू 8 मई तक चलती रही। तो 8 मई तक जो कल का दिन आने वाला है वो मेरा बहुत दिन अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरी आज के दिन मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो मैं मम्मी के घर जाया करती थी 7 को और मैं 8 को वापस आया करती थी। और 8 तारीख को क्योंकि उसका सब कुछ हुआ था, क्रीमेशन वगैरह, तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था। और मुझे लगता था कि जब भी 8 तारीख आएगी मैं शायद जी नहीं पाऊँगी, मैं कैसे रहूँगी अपनी सिस्टर के बिना। तो लेकिन वो गुरुजी ने मेरा वो दिन सबसे बहुत खूबसूरत दिन बना दिया अपने यहाँ बुलाकर। तो संगत जी, मेरी लड़ाई हुई 7 तारीख को, आज के दिन शुरू हुई, और वो फ़ोन पे चल रही है लड़ाई हम दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, और वो 8 तारीख तक चलती रही। 8 तारीख को फिर मैं अपने घर गई और वो लड़ाई हमारी इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं अब अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहूँगी, और मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। 8 तारीख को पाल आंटी हैं, वो भी मम्मी से मिलने आए थे। तो उन्होंने मुझे दोपहर में ही एड्रेस दिया था कि देख ले, मैं तेरे को बहुत बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन ये एड्रेस है, जब तेरा मन हो चले जाना, लेकिन तू जा जरूर वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल हैं वो गुरुजी। तो मैंने वो एड्रेस रख लिया उस दिन दोपहर में। कोई लड़ाई चल रही थी, मैंने किसी को नहीं बताई ये बात। मैं अपने घर आ गई, घर पे आके फिर लड़ाई हो रही थी। बच्चे मेरे बहुत छोटे थे उस वक्त, बेटी मेरी 4+, बेटा मेरा 9+। फिर जब उस दिन मदर्स डे था तो मुझे था कि मैं घर से कैसे निकलूं। तो मैंने बच्चों को लिया, मैंने कहा, इनको मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं इनको मैकडॉनल्ड्स लेके जा रही हूँ, तो मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो मैं खान मार्केट चली गई अपने बच्चों को लेके, और लेकिन मन में यही सोचा कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी घर, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, तो वो भगवान का आपका रास्ता होता है। तो मैं भी सोच रही थी कि लेकिन मैं जाऊँ कहाँ पर। तो जैसे मैंने अपने पर्स में हाथ डाला तो जो एड्रेस उन्होंने मेरे को पाल आंटी ने दोपहर में दिया था, वो एड्रेस मेरे हाथ में आया, और वो मुझे लगा
कि गुरुजी, मैं गुरुजी के, मैंने कहा गुरुजी बड़ा आपको भगवान भगवान करती हैं और मैं आज आपके पास ही आ रही हूँ, मैं देखती हूँ आज आप क्या करते हो। और मैं अपना गुरुजी के पास चली गई और मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं अपने बच्चों को बसेस में ले गई क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। बसेस में ड्राइवर कंडक्टर से पूछते कि भैया मुझे यहाँ जाना है, कैसे भी करके मैं एम्पायर स्टेट पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था, उनका कोई बहुत बड़ा स्वरूप भी नहीं होते थे उस टाइम, बहुत छोटा सा स्वरूप उनका देखा हुआ था मैंने पाल आंटी के पास। जब मैं वहाँ गई तो किचन के पास जो स्वरूप लगा हुआ था, बस उनको मैंने वहीं से माथा टेका तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर किसी ने कहा हो कि अकेली क्यों आई है। और मुझे एकदम से लगा कि ये आवाज़ किसने किसने बोला मुझे। तो मैंने कहा मैं फिर मेरे को मैं कुछ नहीं, मैं बैठने लगी। जैसे ही बैठने लगी फिर से मुझे वही आवाज़ एकदम से लगा अकेली क्यों आई है। फिर मुझे तब ध्यान आया कि पाल आंटी कहते हैं कि गुरुजी कभी टेलीपैथिकली बातें करते हैं। तो मैंने कहा, मन में मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता मैं अकेले क्यों आई हूँ। और मेरा, आप माने, यकीन मानिए मेरा, कि गुरुजी ने मेरा 5 मिनट बैठना मेरा मुश्किल कर दिया। वो इतनी बेचैनी कर दी तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं इनको फ़ोन करती हूँ। मैं बाहर गई क्योंकि लड़ाई बहुत चल रही थी। तो हस्बैंड को ये था कि भाई रात के 8 बजने वाले हैं और मेरे मतलब बीवी बच्चे कहाँ चले गए, और बहुत टेंशन में भी थे वो। तो मैंने उनको कहा कि मैं इस जगह पर हूँ। उन्होंने खाली कहा चलो एड्रेस बता। मैंने एड्रेस बताया और कि ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन पे नहीं डांटा। तो जिस टाइम मेरे हस्बैंड आए तब तक गुरुजी अपने गद्दी पे बैठ चुके थे और मैं गुरुजी के कमरे के बाहर बैठी हुई थी। तो एम्पायर स्टेट में जैसे ही मेरे हस्बैंड ने एंटर किया तो मैं बिल्कुल सामने थी। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत लाउडली, बहुत ज़ोर का उन्होंने एकदम से बोला चल उठ यहाँ से। और इट वॉज सो लाउड कि मुझे लगा कि मतलब कोई क्या सोचेगा कि कैसे आप बोल रहे हो। इनको इशारा किया कि बैठ जाओ, गुरुजी बैठे हुए हैं। उन्होंने फिर भी बहुत गुस्से में थे क्योंकि बहुत लड़ाई हमारी हुई थी। तो इन्होंने फिर से कहा चल उठ यहाँ से। और मैंने इशारा किया और मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी इनकी चाय, इनकी कमज़ोरी है, किसी तरह चाय आ जाए। तो अब यकीन मानिए संगत जी कि उसी वक्त ही एकदम चाय आ गई। जैसी चाय आई तो चाय देखते हुए मेरे हस्बैंड को लगा कि चलो चाय तो पी लेता हूँ। तो चाय पीने ये बैठ गए। अब जब ये चाय पीने बैठे तो अब गुरुजी इनको देख रहे थे और ये गुरुजी को देख रहे थे। अब लिटरली देख भी नहीं रहे थे, दोनों एक दूसरे को इनफेक्ट घूर रहे थे। आई वुड से कि लिटरली बहुत स्टेयरिंग चल रही थी दोनों की एक दूसरे के साथ। और मैं इनको कोहनियाँ मार रही थी कि प्लीज़ गुरुजी को आप ऐसे मत देखो, और गुरुजी क्या बोलेंगे कि किसने भेजा है, और वो पाल आंटी को बुला के बहुत गुस्सा करेंगे कि ऐसे कैसे लोगों को भेज देते हो कि लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में थे। वो कंटिन्यूस वो नॉन स्टॉप गुरुजी को देख रहे थे और गुरुजी इनको देख रहे थे। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक संगत कोई आई बीच में, तो वो गुरुजी का माथा टेकने गई। तो जब वो माथा टेकने गई तो हस्बैंड और गुरुजी का बीच में ध्यान टूटा। तो जैसे हम लोग थोड़ा चाय पीते पीते कई बार थोड़ा सा ऐसे आँख क्लोज कर लेते, तो थोड़ा वो हस्बैंड ने थोड़ा सा आँख ऐसे क्लोज की। तो जो ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताई संगत जी, वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई एम्पायर स्टेट नहीं है, कोई संगत नहीं बैठी, कोई नहीं बैठा हुआ। जितना ये यूनिवर्स है, आप जितना ये यूनिवर्स, जितना ये आप गैलेक्सीज, जितनी भी आकाशगंगे, जितना भी आप लगा सकते हो वो आप सब लगा लीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं और जितनी सारी चीज़ें हैं गुरुजी के आसपास घूम रही हैं। और आप, मेरे हस्बैंड ये सब देख के एकदम उनको झटका सा लगा कि ये मैंने क्या देखा। तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो नहीं बताया, लेकिन वो बहुत शांत लगे मेरे को। तो मेरे को एकदम देखने में लगा, मैंने कहा, जब मुझे लगा कि वो बहुत शांत लग रहे हैं तो मैंने इनसे पूछा कि अभी ना गुरुजी का लंगर भी करना होता है। तो ये मान गए क्योंकि वो सब देख चुके थे कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है। तो उनके मन में यही था कि हैं तो कोई महापुरुष, चलो मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद लंगर का टाइम हुआ, हम लोगों ने लंगर किया। फिर जैसे पाल आंटी ने बताया था हमें कि लंगर के बाद गुरुजी से आज्ञा लेने जाना होता है, तो हम लोग फिर लंगर के बाद आज्ञा लेने गए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतना देखने के बावजूद भी, और तू फटाफट आ जा माथा टेक कर। तो वो बेटी को बाहर ले गए और मैं अपने बेटे के साथ माथा टेकने चली गई। जब मैंने माथा टेक रही थी मैं गुरुजी के, तो जैसे मैंने माथा टेका तो तब तक तो मुझे बहुत देर तक ये लगता रहा मेरी लड़ाई क्यों हुई। सबसे पहला क्वेश्चन मैं गुरुजी से यही पूछूंगी कि गुरुजी मेरी लड़ाई क्यों हुई, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैं तो इनका सब कुछ, इतना अपने परिवार का हर चीज़ का, अपने लॉ का हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन जैसे मैंने माथा टेकने लगी तो मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं,
छूटते ही मैंने कहा गुरुजी कहते हैं और 10। मैंने कहा गुरुजी वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, इसकी शादी करा दो। तो मैं गुरुजी एकदम से कहते हैं ये तो और 10। मैंने कहा नहीं गुरुजी, पर वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। तो मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी उस वक्त। तो गुरुजी ने कहा कि पहले तो ये सारी ना अंगूठियाँ उतार कर आ। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को फिर माथा टेका, कोई ठीक है बोला जाना है। गुरुजी कहते हैं नहीं तो होर 10 तेनू की चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस आप बस और कुछ नहीं। गुरुजी कहते हैं नहीं तो होर 10 तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बेटा साथ में था, तो मैंने कहा गुरुजी बेटा इसको ब्लेस कर दो। फिर गुरुजी बोले तू होर 10 तेनू की चाहिए। मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा गुरुजी बाहर बेटी है उसको ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते हैं नहीं तो होर 10 तेनू की चाहिए। मुझे फिर समझ नहीं आया कि मैं क्या मांगूँ। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है उनको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर 10 तेनू की चाहिए। मुझे फिर समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी मुझे ही ब्लेस कर दो। गुरुजी कहते नहीं तो होर 10 तेनू की चाहिए। अब आप गुरुजी संगत जी, मुझे आज लगता है कि मैंने उस वक्त गुरुजी से भक्ति या गुरुजी को खुद मांग लिया होता। बट एनीवेज वो भी गुरुजी की लीला थी। फिर गुरुजी ने मेरे से पूछने लगे कि नाम तेरा। मैं कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। अच्छा डॉक्टर है किस चीज़ दी। मैं कहा गुरुजी मैं डेंटल सर्जन हूँ, अब BDS डॉक्टर। गुरुजी कहते थे BDS डॉक्टर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। अच्छा फिर तो होर 10 तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बस। फिर एकदम से गुरुजी कहते हैं अच्छा 10 तेनू BDS की फुल फॉर्म आती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी BDS की फुल फॉर्म होती है 32 सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी वाली चीज़ें बोलने लगी हूँ आजकल। तो मैं अपनी फुल फॉर्म तो भूल ही गई हूँ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो गुरुजी कहते हैं नहीं होती। मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी यही होती है। मुझे भी इतना लगा, मैंने कहा गुरुजी इतने सालों में मैं कहीं भूल तो नहीं गई। फिर गुरुजी कहते 10 की होती है। मैंने कहा गुरुजी यही होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते नहीं होती। और फिर गुरुजी कहते तो होर 10 तेनू की चाहिए। और मैं उस टाइम सोच रही हूँ गुरुजी को मैं अपनी फुल फॉर्म बता रही हूँ, गुरुजी मान नहीं रहे हैं। और गुरुजी कह रहे हैं तो होर 10, मैंने इतना ब्लेसिंग्स ले ली और क्या मांगूँ। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी वो उसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होती है। नहीं होती। काफ़ी देर गुरुजी और मैं यही करते रहे। और गुरुजी फिर बीच बीच में मेरे से पूछते रहे कितने बच्चे हैं, कहाँ काम करती है, कहाँ हस्बैंड काम करते हैं। गुरुजी ने काफ़ी बातें की उस दिन, मेरे से काफ़ी बातें की। तो मुझे लगा कि शायद डे 1 में गुरुजी सबसे बातें करते होंगे, शायद यही रूटीन होता होगा यहाँ पर। तो मैं भी गुरुजी से बातें करती रही, अपना बताती रही अपने बारे में सब कुछ। तो फिर थोड़ी देर में फिर गुरुजी कहते होर 10 तेनू की चाहिए। मैंने कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अच्छा तो फुल फॉर्म 10 की होती है। मैंने कहा गुरुजी मैंने बताया ना आपको। गुरुजी कहते हैं नहीं होती। फिर मैं सोचती रही। फिर गुरुजी ने एकदम से मेरे को कहते हैं BDS की फुल फॉर्म होती है 32 दंदा सर्वनाश। और मैंने कहा गुरुजी कहते हैं हाँ यही होती है 32 दंदा सर्वनाश। मुझे बहुत, आप संगत जी आज मुझे सुनाते हैं बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी ने मेरे को ऐसा बोला। बट उस टाइम क्योंकि 4 दिन पहले ही कोई और BDS डॉक्टर गए थे पाल आंटी के साथ, तो उनको भी गुरुजी ने यही बात बोली थी 32 दंदा सर्वनाश। तो वो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको ऐसा क्यों बोला 32 दंदा सर्वनाश। तो कहते खराब डॉक्टर होगा ना इसलिए बोल दिया होगा। तो वो बात मैंने अपनी दिल पे ले ली कि मैं गुरुजी मैं भी ऐसी डॉक्टर हूँ क्या। तो मैंने कहा फिर गुरुजी नहीं इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम के गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि 32 दंदा सर्वनाश। तो मैं गुरुजी को कहा, मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। गुरुजी कहती है नहीं होती, इनकी फुल फॉर्म होती है 32 दंदा सर्वनाश। और मुझे ना बहुत बुरा लगा, मतलब गुरुजी ने जब मुझसे ही कहा। इनफैक्ट गुरुजी का ना बहुत पेट बन गया था मेरे साथ कि जब भी मैंने माथा टेकना गुरुजी को, गुरुजी हमेशा मुझे ये कहते थे 32 दंदा सर्वनाश। और मुझे बहुत बुरा लगता था उस वक्त। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ कि जब गुरुजी अपने कमरे में जा रहे थे, तो कमरे में जब गुरुजी जाया करते तो हम लोग खड़े हो जाया करते थे। तो जैसे ही गुरुजी जब अपने कमरे में जा रहे थे तो हम लोग भी खड़े हो गए, तो मैं खड़ी थी वहाँ पे। तो मुझे गुरुजी ने देखा, 2 कदम पीछे आए और सबके सामने बोलते हैं 32 दंदा सर्वनाश। और मैं मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी वहाँ तो 4 लोगों के बीच में कहते हो, यहाँ सबकी संगत के सामने बोल दिया, व्हाट इज़ दिस। और गुरुजी मुस्कुराए और अपने रूम में चले गए। उसके बाद गुरुजी का और मेरा मतलब हम लोग जाते रहे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे से, एक दिन मैं कुछ सोच के गई।
कि गुरुजी आज ज़रूर बोलना बत्ती दांता दा सर्वनाश, क्योंकि आई थॉट समथिंग। तो मैं आई वॉज जस्ट वेटिंग कि गुरुजी वो बोले, और वही हुआ। गुरुजी ने बोला, जैसे मैंने माथा टेका, बत्ती दांता दा सर्वनाश। तो मैंने बोला, नहीं गुरुजी, इसकी फुल फॉर्म होती है 32 दांतों का सही इलाज मैं कर सकूं, इसका आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप यकीन मानिए, मुझे अभी भी वो गुरुजी का चेहरा और वो सब कुछ अभी अंपायर सेट पूरा याद आ रहा है कि किस तरह गुरुजी ने इतनी मुझे उस दिन ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। शायद वो चाहते थे कि मैं अपनी डेंटिस्ट्री है मैं गुरुजी से ब्लेस करवाऊँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया उस दिन। तो मैं अपना जो मैं वापस वहीं आती हूँ संगत जी, जो मैं फिर डे 1 था मेरा, फिर गुरुजी मुझे बार बार बस यही बोल रहे थे, तो होर दस तनु की चाहता, होर दस तनु की चाहता। लेकिन मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स के अलावा उस दिन गुरुजी से कुछ नहीं बोल पाई। फिर मुझे मन में बस बार बार यही आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी ने इतना कुछ मेरे से बातें कर ली, इतना कुछ मेरे से सब कुछ पूछ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बार मेरी लड़ाई के बारे में नहीं बोला कि भाई किसकी गलती थी, क्या थी। तो मैं कहा चलो छोड़ो, कोई नहीं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ होती रहती है, कुछ अब गुरुजी के बारे में क्या बोलूँ। तो मैं माथा, बस मेरे को लग रहा था बस मैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मेरे पीछे काफ़ी लंबी लाइन भी लग चुकी थी, लेकिन गुरुजी मेरे से बातें किए जा रहे थे। मैं इनफैक्ट मैं गुरुजी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मैं शायद गुरुजी के पास ही वहीं बैठ गई थी जहाँ वो जो जलती है गुरुजी के राइट हैंड साइड पर। तो काफ़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं, अच्छा तू आए दस, तू लव मैरिज कितनी है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते अब तू जा। आप यकीन मानिए कि उस मोमेंट पे गुरुजी से एम्पायर सेट तक निकलने में मुझे गुरुजी ने वो मेरा पूरा पास मुझे पूरा घुमा दिया कि तुम लोगों ने तो प्रॉमिस किया था कि तुम जिंदगी में कभी नहीं लड़ोगे, और आज तुम इस तरह से लड़ रहे हो। वो सारे वादे कसमें मेरे को याद दिला दिए कि तुम लोगों ने तो प्रॉमिस किया था एक दूसरे से, तुम कभी नहीं लड़ोगे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो इस तरह से संगत जी मैं फिर जाती रही गुरुजी के पास, और ऑब्वियसली क्योंकि गुरुजी ने बोला था शादी हो जाएगी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी भी हो गई, और उसकी बहुत प्यारी सी बिटिया भी है। तो इस तरह से मेरा गुरुजी के साथ जर्नी जो है स्टार्ट होती गई, और हम लोगों को काफ़ी एडिक्शन हो गया था गुरुजी का। और मैं आपको संगत जी चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम लोग अपना कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन रखें। डायरेक्ट कनेक्शन रखते, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो कि मुझे आज रियलाइज़ होती है, क्योंकि पाल आंटी को भी जिसने भेजा बोला था, जिस संगत ने, तो उनको जब पता चला कि भाई ये ने जाना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया कि आपने हफ्ते में खाली एक बार जाना है, और बच्चे नहीं जाएंगे आपके, क्योंकि बच्चे छोटे थे। बेटी मेरी 4+, बेटा 9+, है, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाती। तो मैंने गुरुजी से नहीं, गुरुजी ने एक दिन मेरे से पूछा कि कनेक्शन देखिए डायरेक्ट अगर आप रखोगे तो आपके कितने फ़ायदे हैं, जो कि मैंने उसी का थोड़ा नुकसान उठाया। गुरुजी ने एक दिन मेरे से पूछा, तू कब कब आंधी है? मैंने कहा गुरुजी आपको तो पता है मेरी सुबह से लेकर रात तक प्रैक्टिस होती है, तो गुरुजी मेरे को तो जब मेरे पेशेंट का काम कर लेती हूँ और जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं आपके पास आती हूँ अपने काम करके। तो गुरुजी ने ही जस्ट स्माइल्ड। आज लगता है कि मैं गुरुजी को सब कैसे बोल पाती थी। ही जस्ट स्माइल्ड, कहते हैं कोई नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू मेरे पास आ जाया कर। तो मैं कहा अच्छा गुरुजी। कहते हैं हाँ, जब तेरा दिल करे ना तब तू मेरे पास आ जाया कर। तो अब सोचिए कि मेरे को गुरुजी ने तो पूरा छूट दे रखी थी, मैं जब मर्जी गुरुजी के पास जा सकती थी। बट जब मैंने वो उनको आंटी को मैसेज भिजवाया कि आज मुझे गुरुजी ने ये बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ गुरुजी का ये मतलब नहीं है, तुम हफ्ते में एक ही बार जाओ। तो सोचिए अगर मैंने उस वक्त गुरुजी की बात मानी होती और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखा होता, बजाय कि मैं उनसे पूछूं आप इसका मैसेज का क्या मतलब है, उस मैसेज का क्या मतलब है, तो शायद मैं मेरी और ज़्यादा मेमोरीज होती गुरुजी के साथ। और क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे पूरी छूट दी थी कि तू जब मर्जी तो आया कर। एनीवे, फिर जब मुझे पता चला कि बच्चे नहीं आते, तो मेरा बेटा को तो बहुत एडिक्शन हो गया था कि मुझे तो मम्मी मैं तो गुरुजी के बिना नहीं रह सकता, मुझे तो जाना है। अब वो मना कर रहे हैं कि बच्चे नहीं आएंगे। तो 2004 में जब गुरुजी का बर्थडे था, ये हमारा फर्स्ट बड़ा फंक्शन था जब पहली बार बड़े मंदिर गए थे, और गुरुजी का बर्थडे था उस दिन। तो जब वहाँ पे हंसराज हंसी का लाइव कंसर्ट भी था उस दिन, तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आज गुरुजी का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप एक काम करो, आज ना गुरुजी से पूछ लो कि बच्चे आ सकते हैं क्या। तो मैंने कहा बेटा जब मना कर दिया है कि बच्चे नहीं आ सकते, तो हम लोग क्यों तुम करते हो, कुछ मैनेज करेंगे फिर हम लोग। तो उन्होंने कहा मम्मी प्लीज़ आज गुरुजी का बर्थडे है, आज आप प्लीज़ गुरुजी से पूछ लो, आज गुरुजी आपको मना नहीं करेंगे। तो
जहाँ भगवान शिव की मूर्ति है उसके सामने गुरुजी का सिंहासन लगाया गया था उस दिन। तो वहाँ जब गुरुजी थे तो ऑब्वियसली गुरुजी के पास जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरा ऑब्वियसली मैन चेन बनी हुई थी, गुरुजी तक के पास कोई जा नहीं सकता था। तो सारे सेवादार ऐसे करके खड़े हुए थे, दूर से हमें हाथ जोड़ना था और निकलना था गुरुजी को, बस दूर से पेश करके। तो मेरा बेटा छोटा था, मेरे बेटे ने एकदम से क्या किया, मैंने एकदम से देखा मेरा बेटा मेरे पास में नहीं है, और वो देखा तो गुरुजी के चरणों में लेटा हुआ था। तो चरणों में लेटा था तो मैंने एकदम से इशारा, उसने फटाफट किया, मम्मी फटाफट आओ जल्दी से। और मैं भी एकदम से गुरुजी के पास चली गई, और सारी एकदम से कि आंटी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने कहा फटाफट, मेरा बेटा कहते हैं मम्मी फटाफट गुरुजी से पूछो, मैं आ जाया करूँ ना, मैं ना आगे से शैतानी नहीं करूँगा। तो मैंने फटाफट, मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा कह रहा है कि वो शैतानी नहीं करेगा, वो आ जाया करे ना, बच्चे आ जाया करें। तो गुरुजी कहते कितने है, मैंने कहा गुरुजी ये रहा। इतनी देर में देखा वो मुझे फंसा के भाग गया। तो एनीवे मैंने, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ तो कोई नहीं, तो बच्चे ले आया कर। तो सोचिए इस तरह से मुझे गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे बच्चे, जब तक गुरुजी ने जब चोला छोड़ा उसके कुछ टाइम पहले बस गुरुजी ने मुझे कहा था आंटी अब 15 दिन में एक बार, नहीं बोला था डॉक्टर अब 15 दिन में एक बार, और अब बच्चे नहीं आएंगे। तो हमने गुरुजी से बड़ा किया, क्यों नहीं आएंगे गुरुजी, क्या बात है। कहते बस मैंने बोल दिया ना। तो शायद वो गुरुजी जानते थे कि मेरे सामने तो मैं अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें काफ़ी सेवादार बोलते थे बच्चे मत लाया करो आंटी। 3-4 बार ऐसे हुआ था, लेकिन मैंने 3-4 बार मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके, गुरुजी ने कहा नहीं 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 तू ले आया कर। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बुलाया, और शायद गुरुजी को पता था कि बच्चे इसको फिर दिक्कत होगी, तो शायद गुरुजी ने तब मना कर दिया था, क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि शायद वो चोला छोड़ने वाले हैं। इस तरह से हम लोग जाते रहे। तो जब उस दिन गुरुजी के यहाँ पर, जब वो हंसराज हंस जी ने एक बहुत प्यारा एक लाइन बोली थी जो मेरे दिल में आज भी उतरी हुई है, और ये बात फैक्ट है कि वो पीर ही क्या, पीर होते हैं जैसे, वो पीर ही क्या इसको पीड़ का पता ना हो। तो उनका कहने का मतलब था कि जैसे आप माथा टेकते हो किसी पीर के आगे, वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो, उस आपकी पीड़ का, आपकी पीड़ा का उस पीर को पता होता है। तो इसलिए संगत जी, आपको जैसे आप गुरुजी का माथा टेकते हो, आपको गुरुजी को सब पता है आपके बारे में, इसलिए आप अपना, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से। इस तरह से मेरी जर्नी गुरुजी के पास चलती रही। हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, और बहुत गुरुजी के पास जाके हमें एंजॉय करते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के पास जाके, मन ही नहीं करता था वहाँ से आने का। और गुरुजी के पास एक बार मैं छोटे छोटे सत्संग आपको शेयर करती हूँ। एक बार हम लोग, दिवाली की रात थी, गुरुजी के पास वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने बोला कि इन जनरल कभी गुरुजी वैसे तो प्रवचन या कुछ ऐसे कुछ बोलते नहीं थे, जनरल कोई संगत ने पूछ लिया तो उसका जवाब दे दिया करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मन चंगा ते सब चंगा, मन अपना हमेशा साफ रखो, कभी किसी की कोई बुराई नहीं करनी चाहिए। मन चंगा ते सब चंगा, और कभी किसी का घर छोटा है या बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितने छोटे घर वाले होते हैं वो ज़्यादा बड़े दिल वाले होते हैं। तो कि कभी किसी मत सोचना कि मेरा छोटा घर है या बड़ा घर है, तो कभी अपने मन में वो मत लेकर आना। और गुरुजी का ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे आज अभी गुरुजी की यादें आ रही हैं कि एक बार गुरुजी के यहाँ पे महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी। तो गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे वो बैठी थी और हम लोग राइट हैंड साइड पे बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने जब वो उनको एकदम गुरुजी कहते हैं कि चल ऐसे कर, तू 2 चपाती खा ले लंगर विच, मैं तेन सीएम बना देगा। तो अब सोचिए संगत जी, 2 चपाती के अंदर, और आप भी सब जानते हैं कि वो बाद में सीएम बनी कश्मीर की। तो जब वो जाने लगी तो उन्होंने गुरुजी को बोला अस्सलाम वालेकुम। तो अब गुरुजी ने उनको जवाब दिया वालेकुम सलाम आंटी। तो जब गुरुजी उनको ये बात बोल रहे थे वालेकुम सलाम आंटी, तो मैं ये सब देख रही थी और मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा गुरुजी कितने क्यूट लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो ना आप ये बोलते हो वालेकुम सलाम आंटी। तो मैंने कहा शायद वो मुस्लिम है ना, तो शायद इसलिए गुरुजी ने जवाब दिया, और ऑब्वियसली वो देंगे। लेकिन गुरुजी आप कितने प्यारे लग रहे हो ना, कितने क्यूट लग रहे हो ना आप इसे बोलते हुए वालेकुम सलाम आंटी। मैंने कहा लेकिन आप मुझे थोड़ी बोलोगे। और ये बात मेरे मन में थी, और ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि कोई शेयर करने वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर। तो मैं अपना ऑब्वियसली माथा टेका, हम लोग अपने घर चले गए। तो सोचिए, मैं जब नेक्स्ट वीक जैसे ही मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी मुझे बोलते हैं वालेकुम सलाम आंटी।
तो कैन यू इमेजिन कि एक हफ्ते बाद, ये बात मैंने जबकि किसी से शेयर नहीं की, गुरुजी को पता था कि इसको ये बात बहुत प्यारी लगी है, और उन्होंने मुझे बोला वालेकुम सलाम आंटी। बहुत प्यारा मोमेंट था मेरा वो। ऐसे मेरे गुरुजी से बहुत प्यारी यादें हैं, बहुत बहुत कुछ जुड़ा हुआ है ऐसे मेरे गुरुजी के साथ। एक बार क्या हुआ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करवाए गए। ब्लड टेस्ट करवाए गए तो उसमें मुझे निकला हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म निकला तो ऑब्वियसली घर में थोड़ा टेंशन हो गई, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर नॉलेज ज़्यादा होता है, हम लोगों को पता है कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो रिपोर्ट जैसे ही आई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीलम एक काम कर, रिपोर्ट्स ना गुरुजी के पास लेके जाओ और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मेरे को हाइपोथायराइडिज्म निकला है। मैंने कहा बहुत अजीब लगेगा गुरुजी के आगे, मतलब हम डॉक्टर होके ये बात बोले कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, हम आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और सब कुछ है। तो कहते नहीं कोई बात नहीं, तो गुरुजी को बता दे। तो मैं अपनी रिपोर्ट्स होती अपना गुरुजी के पास लेके गई। मैंने कहा गुरुजी अच्छा उससे पहले क्या था कि मुझे टॉन्सिल्स हो गए थे बहुत ज़बरदस्त। इतने ज़बरदस्त टॉन्सिल्स हो गए थे कि मेरे एक राखी ब्रदर है, ही इज़ अ कार्डियोथोरेसिक सर्जन। तो उनको मैं बता रही थी, मैंने कहा भैया मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। तो कहते हैं कि नीलम इमीडिएटली एडमिट हो जा, टॉन्सिल्स का अपना ऑपरेशन करवा, और नहीं तो तेरी बहुत कंडीशन ख़राब हो जाएगी, तो इमीडिएटली एडमिट हो। तो उसी दिन शाम को ही मुझे अपनी रिपोर्ट लेके जाना था। तो मैंने कहा एनीवे टॉन्सिल्स वाली बात मैंने कहा चलो बाद में करते, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म निकल गए तो मैं गुरुजी को बता ही देती हूँ। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गुरुजी ने फिर बहुत ज़ोर से बोला कि, मैंने उतने ही ज़ोर से बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म। गुरुजी ने फिर बहुत ज़ोर से बोला कि, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म। अब ये बोलना था, गुरुजी कहते हैं जा। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि हो गया है, और गुरुजी कुछ ने कहा तो जा। तो वहाँ सेवादार खड़े थे अंकल, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल सॉरी कि गुरुजी ने मुझे, मैंने उनको मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, गुरुजी कहते हैं जा। तो कहते हैं आंटी तो गुरुजी ने बोल दिया ना बीमारी जा, बस आंटी ऐश कर। तो आप यकीन मानी संगत जी, तब से लेके आज तक कितने साल हो गए हैं, मैं हर 6 महीने में अपना टेस्ट कराती हूँ, मुझे कोई हाइपोथायराइडिज्म नहीं है। और जो गुरुजी ने शायद मुझे इतना लाउड बुलवाया 3 बार, उसमें शायद वो मेरे जो टॉन्सिल्स थे वो भी ठीक कर दिए, क्योंकि जहाँ मुझे किसी ऑपरेशन की, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। और मेरा गला उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया, और नहीं तो मेरे बोलने में ही मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम होने लगी थी और बहुत दर्द रहता था, जो कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही मुझे गुरुजी ने मेरी बैक एक ठीक की। मुझे एक्चुअली डांस का बहुत शौक़ रहा है बचपन से, बट लेकिन मुझे कभी भी डांस करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे पढ़ाई में रखती थी कि पढ़ना है, और मैं हमेशा पढ़ाई में रही, तो कभी कुछ डांस सीख नहीं पाई। लेकिन मैं आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे तो अपने बच्चों को मैंने डांस क्लास में डाला। तो डांस क्लास में डाला, तो जब मैंने अपनी बिटिया को कथक में डाला तो मैंने देखा वहाँ मम्मियाँ भी बहुत डांस कर रही हैं, मतलब उन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो ये मेरे अच्छा मौका है, क्योंकि अब तो मैं पढ़ लिख चुकी हूँ, सब कुछ है, और तो मैं भी डांस ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने वो डांस ज्वाइन कर लिया। तो अभी डांस मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा ही था, तो मेरा ना अचानक बैकएक हुआ, और बैकएक हुआ, इट वॉज सो सीवियर कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। तो जब मैं गुरुजी के डॉक्टर के पास गई, तो मैं डॉक्टर से पूछा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे ऐसे ऐसे बैकएक हो गया, तो मैं डांस कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहते हैं कि हंसने लगे एकदम से, कहते हैं डांस तो बहुत दूर की बात है, तुम चल भी पाओ यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि चल भी पाओ, मतलब कहते आपको इतनी सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है कि आपको चलना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा और डॉक्टर साहब मेरा काम, कहते हैं वैसे ही क्योंकि डेंटल सर्जन हो, तो आप मे बी इट्स ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, या फिर आपका डांस में कोई प्रॉब्लम हो गई करते हुए, वट जो भी है, अब आपका काम करना भी मुश्किल है, और चलना ही मुश्किल है, तो काम करना और डांस करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम उस टाइम गुरुजी के पास जाया करते थे, लेकिन मैंने कभी गुरुजी को ये नहीं बोला कि मेरे गुरुजी बैकएक हो रहा है या कुछ है करके। तो एनीवे फिर डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आपको अपना काम करना है, क्योंकि काम मेरा बहुत सफ़र करने लगा था, तो डॉक्टर ने फिर ये एडवाइस किया कि अगर आपको अपना काम करना है तो आप ये करिएगा कि आपने अपने पेशेंट देखे, और पेशेंट देखे भी आपने बैठना नहीं है, आपने अपने यहाँ पे बेड लगाइए अपने क्लिनिक पर, और
वहाँ पे आप लेटी गए। तो सोचिए कितना मुश्किल था मेरे लिए कि पेशेंट देख रहे हैं, उसके बाद मैं सीधा बेड पे लेट रही हूँ। फिर मैं, क्योंकि बहुत मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था हर ये मेरा बैक एक, और डेली की चीज़ें मैं बहुत रूटीन में चीज़ें हो नहीं पा रही थी उस तरह से मेरा करना। तो जब हम लोग बड़े फंक्शन में, सबको पता है कि जब गुरुजी बड़े फंक्शन में, जब बड़ा फंक्शन होता था तो गुरुजी उसके बाद डांस करवाया करते थे। तो जब भी वहाँ डांस होता था तो मैं कोने में खड़े हो जाया करती थी साइड में कि भाई मेरे को तो बैक एक है, मैं तो डांस कर नहीं सकती हूँ। तो उस दिन आई रिमेंबर कि 2005 न्यू ईयर ईव, 2006 का न्यू ईयर ईव, 2005 की नाइट हम बड़े मंदिर में थे। तो जहाँ पे आप बड़े हॉल में अगर जाएं तो राइट हैंड साइड पे जो विंडो है, जैसे ही 12 बजे सब खड़े हो गए, वेलकम कर रहे थे न्यू ईयर का, और पूरा हॉल भर गया था। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे अपने बेटे को लेके मैं पीछे जाके सबसे पीछे में कि मैं विंडो के पास खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि सब लोग यहाँ डांस करेंगे और मुझे कोई धक्का वक्का लग गया तो बेकार है, मुश्किल हो जाएगी, इतना मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अपना साइड में जाके खड़ी हो गई, सिर्फ क्लैप कर रही थी कि न्यू ईयर का वेलकम कर रहे थे। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था कि सब डांस कर रहे हैं और मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ। तो सोचिए गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया कि इतनी भीड़ के अंदर गुरुजी और मेरे बीच में एक बिल्कुल ऐसे एक लाइन बन जाती है, जहाँ गुरुजी मुझे देख पा रहे हैं और मैं गुरुजी को देख पा रही हूँ। और गुरुजी को मैंने जैसे देखा तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया ऐसे करके सामने डांस करने के लिए। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने आसपास देखा शायद गुरुजी किसी और को बोल रहे होंगे। तो मेरे आसपास तो सभी डांस कर रहे थे। फिर गुरुजी को मैंने देखा, फिर गुरुजी ने कहा ऐसे डांस करने के लिए मुझे बुलाया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं, तो गुरुजी ऐसे करते फिर आने के लिए बोला मुझे। तो वो काफ़ी देर तक गुरुजी और मैं इशारों में बातें करते रहे और गुरुजी लिटरली माथा पीट रहे थे कि चल आगे डांस कर। और मेरे को जब ऑब्वियसली जब गुरुजी पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी मुझे सच में डांस के लिए बुला रहे हैं, मैं उस वक्त बिल्कुल भूल गई कि मेरी कोई बैक एक है या कोई प्रॉब्लम है। तो मैं गुरुजी के सामने गई और संगत जी मैंने इतना डांस किया, मेरे बेटे और मैंने इतना डांस किया। वो बैक एक कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे बीच में वैसे कभी हो जाए अलग बात है, थोड़ा स्ट्रेन दे दूँ तो। लेकिन वो जो डॉक्टर ने कहा था कि अब आप ज़िंदगी पर चलना भी आपके लिए मुश्किल है, कि आज ऑलमोस्ट सभी संगत जानती है कि कि मैं हमेशा अपने फंक्शन, घर के फंक्शंस में भी या बाहर पे भी बहुत डांस करती हूँ मैं। ऑल्दो उतना अच्छा डांस नहीं आता, बट जितना भी आता है मैं, मतलब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने मेरा वो बैक एक भी किस तरह से ठीक किया। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के एक बार प्रॉब्लम हुई पेट में, बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे हस्बैंड के पेट में। डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप गुरुजी को बोलो। तो वही वाली बात आती है कि भाई हम लोग गुरुजी के पास जाएंगे डॉक्टर होके, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है गुरुजी से बता दो। तो वही हुआ कि जैसे गुरुजी के पास माथा टेका तो कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मेरे ना पेट में बहुत दर्द है और मेरे को कुछ हो नहीं पा रहा। तो गुरुजी एकदम से बहुत जॉवियल नेचर के भी थे, गुरुजी कर रहे ले खुद डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। और वही हमें बहुत अजीब लगा कि अरे वही बात निकली। तो उनका गुरुजी अरे बता खुद डॉक्टर है, मुझे इलाज पूछ रहा है। तो हम लोग जो थे फिर चुपचाप वहाँ से चले गए। लेकिन वो अब गुरुजी के पास बोल दिया गया था तो गुरुजी ने ठीक तो करना ही था कि जब नेक्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर से मिलने गए तो उनको डायग्नोसिस भी उनका वो हो गया, और जो भी था उनका पेट दर्द, जो प्रॉब्लम से वो निकल रहे थे वो भी ठीक हो गई। ऐसे ही एक बार गुरुजी बहुत कभी मजाक कर देते थे, और एक बार जब मैं माथा टेकने जा रही थी गुरुजी को, तो गुरुजी कहते हैं हाँ भी आ, तू भी आ डॉक्टर नहीं, तू भी आ। हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारे के सारे डॉक्टर अगर यहाँ बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो हम लोग, मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा कहते मैं तो ऐ नहीं समझ आता कि सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ आके बैठोगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। उस दिन बाई चांस सारे के सारे डॉक्टर्स वहाँ पहुँचे हुए थे, और गुरुजी को ये था कि, और सबको सारे के सारे फिर ऐसे मुँह लटका के बैठे थे कि वाकई बात फैक्ट है कि सारे वहाँ पहुँच जाएंगे तो इलाज कौन करेगा। तो गुरुजी ऐसे कभी मजाक में और इस तरह से कभी बहुत माहौल ऐसा बना दिया करते थे। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब मैं नया नया जाना शुरू हुई थी तो गुरुजी को मुझे लगता था गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ से मेरे से पूछ लिया है, कभी आज तक कुछ ऐसा बताया है मेरे को मेरे बारे में कि जो
भाई मैंने गुरुजी को ना बताया हो कभी, आज तो ऐसी चीज़ तो मुझे कभी बताई नहीं गुरुजी ने। तो सोचिए माथा टेकने के लिए गुरुजी के पास मैं जा रही हूँ, और ये सोचती हुई जा रही हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे आज तक तो ये चीज़ कभी कुछ ऐसी बोली नहीं है। तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो मुझे गुरुजी कहते हैं, हाँ भाई फिर तो दस, तो फिर मौलाना आज़ाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। और मैं उस दिन मैंने कान पकड़े कि गुरुजी आज के बाद मैं कभी गुरुजी पे शक नहीं करूँगी, क्योंकि कॉलेज का नाम बता देना गुरुजी को कि मौलाना आज़ाद से है, इट्स अ बिग थिंग। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी उस दिन, तब से मैंने, और आज का दिन है, कभी मैंने उस चीज़ का तो शक मेरे को गुरुजी को था कि गुरुजी को कुछ पता भी है कि नहीं, सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुजी जाने जाने, गुरुजी सब जानते हैं और सबके बारे में सब जानते हैं। इसलिए हमारे आप संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन रखिए गुरुजी से। और मैं तो यही बोलूँगी कि इस वक्त भी जो ये हमारा टाइम है, सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना करिए, गुरुजी का महामंत्र करिए, जब आपको टाइम मिलता है आप तब करिए। और गुरुजी दिन रात सबके साथ हैं, सबकी सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सत्संग तो बहुत है, और आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया अब। तो सोनिया आंटी शेयर करूं या? बस मेरा यही कहना है कि आप सब गुरु से डायरेक्ट जुड़िए। जय गुरु जी। हाँ, एक छोटा सा और एक्चुअली छोटा मेरे को याद आ गया कि गुरुजी ने कैसे मुझे लाइफ दी, मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि 2011 में आप लोगों को याद होगा कि डेंगू का बहुत ज़बरदस्त ऐसे ही एंडेमिक हुआ था। तो उसमें काफ़ी डेथ हो गई थी, शायद आप लोग को याद ही होगा 2011 में। तो मैं भी उसके अंदर आ गई और मेरे प्लेटलेट्स काउंट्स आ गए 10,000 इन द मॉर्निंग। तो ऑब्वियसली 10,000 आपको पता है कि, और डेंगू का कोई इलाज नहीं है, आप ये भी जानते हो। तो शाम होते होते आई थिंक वो और भी कम हो गए थे। तो डॉक्टर आए और वो कहने लगे आप ना ब्लड अरेंज करो, क्योंकि इनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो गया है। ब्लड उस टाइम अवेलेबल नहीं था, मेरे को 7 यूनिट चढ़ना था, 4 अवेलेबल हुआ जिसमें से 3 ही हमारे पास पहुंचा। और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी, मेरे को इतना सिवियर एब्डोमेन पेन था, सिवियर पेन एब्डोमेन हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त। तो जैसे ही मुझे जब ये होने लगा तो मुझे डॉक्टर को मैंने बुलाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा आप पेट दर्द ठीक करिए, कुछ भी करिए। उन्होंने कहा आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, हम आपको कोई भी पेन किलर नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मुझे आप कुछ करिए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है हम आपको पेन किलर दे रहे हैं, आपको रिलीफ करने के लिए चीज़ दे रहे हैं, बट हस्बैंड को बता दिया था कि कुछ भी हो सकता है। तो एनीवे मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मैं पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो एनीवे उन्होंने मुझे वो दिया पेन किलर, और जो भी उनको देना करना था और जो ब्लड यूनिट चढ़ना था वो सब हुआ। और ऑब्वियसली मुझे उस टाइम बहुत शिवरिंग हुई और बहुत कुछ हुआ, बट मैं गुरुजी का नाम लेती रही, तो वो चीज़ मैंने कवर कर ली, मैं उसी से निकल गई। तो जब थोड़ी देर और हुई, डॉक्टर फिर मेरे पास आए, कहते अब आपको कैसा फील हो रहा है? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को बाहर ले गए, मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर साहब वी आर वेरी सॉरी टू से, आपकी वाइफ का हमने चेकअप किया, जो भी उनके सिम्टम्स इस टाइम आ गए हैं, तो आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो अब सोचिए कि एक डॉक्टर होके, उसी हॉस्पिटल के, सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर होके, मैं वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ बीइंग अ डॉक्टर उनको पता था कि अगर डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए हैं तो इनका कुछ नहीं हो सकता। और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हो गए कि वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर आने की, कि मैं इसके पास सिर्फ 15-20 मिनट रह गए हैं और मैं कैसे इसको मैं फेस करूं। तो बाहर वो, क्योंकि वो माँ काली को बहुत मानते हैं उनको, और प्लस गुरुजी को, वो याद करने लगे कि मेरी नीलम के पास सिर्फ 15-20 मिनट है, और 15-20 मिनट बाद आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या कंडीशन होगी इस वक्त। तो जब वो मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे तो तभी वहाँ कॉरिडोर में एक डॉक्टर निकल के जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी रात को आप कैसे खड़े हो? तो उन्होंने कहा सर मेरी वाइफ एडमिट है
और ऐसे ऐसे डॉक्टर से हैंड्स अप कर लिए हैं, तो आप मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया कि सिर्फ आपकी वाइफ पर सिर्फ 15-20 मिनट है। तो एकदम से वो कहते हैं कि अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना। तो हस्बैंड ने कहा सर जाते तो हूँ, लेकिन अब डॉक्टर से हैंड्स अप कर लिए हैं। कहते लो अपनी वाइफ से मिलवाओ। वो अंदर आए डॉक्टर साहब, तो कहते हैं कि और आप कैसे हो। मैं कहा सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं बस आप बिल्कुल ठीक हो, बोलो जय गुरु जी। मैं कहा जय गुरु जी। कहते हैं आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी संगत जी, कि आज मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। कि मेरे को सिर्फ ये हस्बैंड ने तो ये बात मुझे बाद में बताई कि किस तरह डॉक्टर ने सिर्फ तेरे को 15-20 मिनट कह दिए थे। लेकिन सोचिए कि उस जय गुरु जी जब वो डॉक्टर आए कि उन्होंने याद दिलाया कि देखो तुम गुरु जी से जुड़े हुए हो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इस तरह गुरु जी ने मेरे को मेरी लाइफ ब्लेस की। इस तरह से गुरु जी सबको ब्लेस करें, आज इस पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करें गुरु जी। और गुरु जी ने एक बार मुझे ड्रीम में आके बोला था कि जब भी तू किसी प्रॉब्लम में हो तो 3 बार बोलना जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो जय गुरु जी संगत जी, हमेशा गुरु जी का नाम जपिए, गुरु जी का मंत्र जाप करते जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया आंटी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संगत जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओके आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू सोनिया आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, मोस्ट वेलकम।